कि विपदा शांतो नः शाश्वतात्र तात्र जगद्गुरु भगवतो दर्शनम् यतस्याद पुनर्भव दर्शनम्। कुंती ने कहा, हे गोविंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, आपत्ति पर आपत्ति मेरे ऊपर आती रहे। देना चाहते हो तो यार मुझे वर दे दो। गोविंद ने कहा, हे बुआ, तुमने ये क्या मांग लिया? तुम्हारा ऐसा कोई पल नहीं जो दुख में व्यतीत ना हुआ हो। कभी आपने सुख तो देखा ही नहीं, और जब मैंने आपसे कुछ मांगने के लिए कहा तो आपने फिर विपत्ति मुझसे मांगा। नहीं बुआ, मैं आपको ऐसा वर नहीं दे सकता। कुंती बोली, कन्हैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते तो खाली मुझे दुख ही दे दीजिए। सूजी महाराज कहते हैं, कुंती का जन्म मथुरा में सूरसेन के यहाँ पर हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनको कुंती भोजराज ले गए। इनका वास्तविक नाम था प्रथा। कुंती का नाम वास्तविक जो नाम था वो था प्रथा। कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया और कुंती नामों रख दिया। इनका जन्म कहीं हुआ, पालन दूसरे घर में हुआ। जिस बालक का जन्म कहीं हो और पालन दूसरी जगह हो तो उसका बचपन किस प्रकार व्यतीत होगा आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। बचपन कुंती का बड़े कष्ट में व्यतीत हुआ। किशोर अवस्था को कुंती ने पार किया, विवाह हो गया। विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही पीलिया का मरीज था। मातृ और कुंती ये दोनों उनकी पत्नी हैं। कुंती ने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो पति परमेश्वर है। मेरे लिए तो पति परमेश्वर है। जो मेरे भाग्य में लिखा है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। पति भी मिला तो ऐसा जो कि पीलिया का रूप है, और उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला हुआ था कि जब भी सहवास की कामना लेकर के पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तो महात्मा दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे कि जिससे कुंती जिस देवता का आह्वान करती थी वही प्रकट हो जाते थे। उन्हीं मंत्रों के धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवनदेव की कृपा से भीमसेन, और माद्री जो उनकी सौत है उनके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। 2 बेटे हो गए, नकुल और सहदेव।
कुंती की युवावस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई, पति की भी असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडु राजा एक बार मन को काबू में न कर सके और माद्री के पास में गए, उनकी मृत्यु हो गई। और माद्री ने कहा, बहन मेरी वजह से मेरे पति मरे हैं, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। विचार करिए, एक ऐसी विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में 5-5 पुत्रों को लेकर पाल सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मार लिए गांधारी के पुत्र 24 घंटे प्रयत्न करते, योजनाएं बनाते, कैसे मारे, कभी जहर देकर, कभी पेड़ से गिराकर, कभी लाक्षागृह में जलाकर मारना चाहते, कभी कुंती पुत्र वधू को भी सभा निर्वस्त्र करते हैं। ऐसी जिसकी कठिन मय जीवन व्यतीत हुआ हो, उसके जीवन में कभी सुख न रहा हो, और उससे प्रभु ने कुछ मांगने के लिए कहा तो फिर भी उसने क्या मांगा, दुख मांगा। युधिष्ठिर जी सोच में पड़ गए कि सुख के माथे शिल पड़े, जो हर हृदय से जाए, बलिहारी दुख दीजो, पल पल नाम जपाए रे भक्तो, पल पल नाम जपाए। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठे, मैंने आज तुमसे कुछ मांगने के लिए कहा तो फिर आपने दुख मांग लिया। बुआ, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कुंती कहती है, हे कन्हैया, मुझे सुख की आवश्यकता नहीं। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी कि जो कि अपने गोविंद को भी भूल जाऊं। मुझे तो दुख ही चाहिए, कम से कम कन्हैया मैं तेरी याद तो करती रहूंगी। कि विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद, विपद नारायणं विस्मृति, संपद नारायणं स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। ऐसी संपत्ति को लेकर के क्या करोगे जो नारायण को भूल जाओ। हे कन्हैया, मुझे तो विपत्ति ही चाहिए जिस समय हर समय प्रभु गोविंद की याद मेरे हृदय में आती रहे, मेरा मन प्रभु के चरणों में लगा रहे, मेरे कन्हैया की याद आती रहे, मेरे गोविंद की याद आती रहे। कि कहे हनुमत बेपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। होई।
में लिखा है कि भगवान के चिंतन बिना एक भी मिनट निकलना जब जय हो। उसके लिए पश्चाताप करो कि एक मिनट मेरी निकल कैसे गई। सोते बैठते उठते जागते खाते पीते हर समय प्रभु का चिंतन करना चाहिए। झाड़ू लगा रहे तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु का नाम जपो। झाड़ू लगा रहे हो, भोजन बना रहे हो, हे प्रभु हम आपके निमित्त प्रसादी बना रहे हैं, आप यहाँ आवो अपनी प्रसादी पाओ। तो जो अन्न के अंदर जो दोष होता है वह नष्ट हो जाता है। हमारी अंतरात्मा उस भोजन को, उस प्रसादी को पाकर के शुद्ध हो जाती है। कोई द्वेष भावना हमारे अंदर प्रकट नहीं होती है। माता कुंती ने इसीलिए दुख मांगा कि मेरा गोविंद मुझसे बिछड़ ना जाए। भगवान ने कहा कि हे बुआ, जो आपने मांगा वह आपको मिला, इसमें संशय नहीं है। कुंती बोली, स्नेह की डोरी को तोड़ दो और ये संसार रूपी स्नेह की जो डोरी है ना, मेरा अपना इस डोरी से कोई नाता नहीं है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, कोई किसी का नहीं होता। जगत एक मिथ्या है। अगर कोई किसी को भव से पार उतारने वाला है तो वह गोविंद है और कोई दूसरा इस धरती पर नहीं है। पत्नी को हम अपनी मानते हैं, पत्नी को हम अपनी मानते हैं, और पत्नी क्या करती है, जब हम जाते हैं यहां से विदा लेकर के इस शरीर को छोड़ करके, तो वो रो रो करके अपनी भड़ास निकालती और छाती में गुम मुक्का मारे कि देह तोड़ के फेंक दिए। तो सत्यनाशी मर तो गए हो। जो प्रभु के दुष्ट दुराचारी लोग होते हैं, तो इस जगत में कोई किसी का नहीं है। सोते बैठते उठते जागते खाते पीते प्रभु का गुणगान करो और आनंद के साथ में रहो। गोविंद श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया। वही उपदेश रात्रि पर बैठकर उन्होंने युधिष्ठिर जी को दिया। जो श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को सुनाए, वही उपदेश पूरी रात निकल गई युधिष्ठिर जी को समझाते समझाते, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। क्योंकि बताने वाले के प्रति सुनने वाले का जब तक आदर का भाव नहीं होगा, जब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन अर्जुन की समझ में आ गया, युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। क्योंकि अर्जुन ने उन्हें अपना गुरु माना और युधिष्ठिर जी ने उन्हें अपना सखा माना, इसीलिए उनकी समझ में नहीं आया।
कहने का भाव बताने वाले के प्रति आदर भाव मन में जगे तो प्रयास करो। भगवान ने सोचा यदि भीष्म पितामह के द्वारा यदि मैं उपदेश कराऊं तो इनकी समझ में आ जाए। सभी को साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास में गए, जहां के भीष्म पितामह शीर्षैया पर पड़े हुए और भीष्म पितामह कृष्ण को देख करके मुस्कुराए और बोले, गोविंद स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा मुझसे मिलने के लिए मेरे पास में आए। हे गोविंद, आप मुझ पर कृपया कीजिए। गोविंद ने कहा कि आप कृपा कर कि अपने युधिष्ठिर जी को कुछ उपदेश देने की कृपा कर। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर कभी अपने सन्मुख पाप कर्म होते हुए मत देखना। इतना ही कहा था, द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह क्रोधित हुए, बोले, हे देवी तुम क्यों हंसी? अब भीष्म पितामह के आगे बोलने का साहस तो किसी में नहीं था। बोले, नहीं नहीं, वैसी हंसी आ गई। बोले, नहीं, स्त्री यदि हंस जाए तो उसकी हंसी में कोई न कोई कारण छुपा होता है, तुम्हें बताना पड़ेगा। बोली, आप जो आज उपदेश कर रहे हो, जिस वक्त मुझे सभा में खींच करके लाया गया और जिस वक्त मेरा चीरहरण हो रहा था, उस वक्त आप कहां थे? क्या आप उस सभा में मौजूद नहीं थे? आपने जब उन्हें क्यों नहीं रोका? भीष्म पितामह ने कहा कि हे देवी, मैंने उनका नमक खाया था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। और युधिष्ठिर ने कहा, हे युधिष्ठिर, कोई यदि शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, तो उसे क्षमा कर देना। इतनी सुंदर सुंदर व्याख्यान उन्होंने युधिष्ठिर से कहे। और श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि प्रभु, आपने जो उपदेश इनको कराए उसके लिए हम बहुत आभार हैं। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु लेकिन ये तो बताओ कि मुझे अपने जन्मों की याद है कि मैंने कभी ऐसा कोई कार्य, गलत कार्य नहीं किया जो कि मुझे सजा भोगनी पड़ रही है, शीशैया पर पड़ा हुआ। बोले, आपने एक जन्म को याद करो, आपने एक धुमई को लेकर के जब आप जा रहे थे तो एक धुमई रास्ते में आई, उसे तीर से उठाया और झाड़ियों में फेंक दिया, तो आपने ये नहीं देखा वो कहां गिरी, और वो कांटे में जाकर के लगी। जितने कांटे उसके अंदर छिदे उतने ही बाण आपके शरीर में छिदे। ये उसी का परिणाम है जो आपको भोगना पड़ा है। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल उसे भोगना पड़ेगा। चाहे भागवत करो, यज्ञ करो, कथा करो, कोई भी कार्य करो, जो पाप हमसे हो गया वो मिटने वाला नहीं है, पश्चाताप जरूर करो।
तो भीष्म पितामह से श्री कृष्ण ने कहा कि आपको तो स्वयं इच्छा मृत्यु वरदान मिला, तो आप तो फिर यहां क्यों पड़े? आप जीना चाहते, जी सकते। बोले मुझे अब जीने की आवश्यकता नहीं है। जहां स्वयं साक्षात गोविंद खड़े हों, परमात्मा खड़े हों, उनके सम्मुख मेरी मृत्यु हो, इससे बढ़िया और क्या चीज होगी। भीष्म पितामह प्रार्थना करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। भूलू न मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा भूलू न मैं कभी नाम तुम्हारा। इस काम में होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ काले प्रभु सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। हाथ काले प्रभु सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही नाथ में तन को जाऊं, गोविंद दामोदर वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे मुरारी, हे
कामना को करते हुए गोविंद जी के सम्मुख सूर्य उत्तरायण होने के पश्चात भीष्म पितामह का देहांत हो गया। राम नाम सत्य हो गया। सभी रुदन करने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, महान व्यक्ति के लिए कभी रोया नहीं जाता है। एक सेकंड। महान व्यक्ति के लिए कभी नहीं रोना चाहिए। उसके सम्मुख बैठ करके प्रभु का गुणगान करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सभी अपनी अपनी बोले जगह वृंदावन पर बिहारी लाल खड़े हो जाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे श्यामे सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी में जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरगा से निकली गंगा प्यारी। गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया सारी। उन चरणों के में दर्शन पाऊं। लोगे तेरे दर्शन पाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती। सास अनाथ
हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तकावकुलचम्पकवाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसालभोस्पै विरवप्रवाल तुलसीदल मंजरी भीतंबूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया तत्र ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी प्यारो बनो रखो परिसानुरिया हरे के भोग लगा जाओ। आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी प्यारो बनो रखो परिसानुरिया हरे के भोग लगा प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी प्यारो
बोले बांके बिहारी लाल की जय हो बोले द्वारकाधीश भगवान की जय बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय बोले अपने अपने माता पितन की जय बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए संत समाज की जय हो बोले व्यासी महाराज की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए सब भक्तन की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो 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 जय हो